ऊर्जा भानी आपकी वाणी। तो सुनते रहिए रेडियो ऊर्जा FM 89.6 ऊर्जा धानी आपकी वाणी। स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में आज वार्ड क्रमांक 38 जमुआ में आज हम लोग कर रहे हैं स्वच्छता की ढेर सारी बातें। और चलिए इस बहुत ही प्यारी सी मॉर्निंग में सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सिंगरौली। और इस बहुत ही प्यारी सी सुबह में आज हमने स्वच्छता की ली है शपथ। और तालाब जिसे हम जानते हैं, जहां पर आज ढेर सारे लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं रेडियो ऊर्जा के साथ। और इस बहुत ही प्यारे से इनिशिएटिव में जो कि नगर निगम द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के तहत चलाया जा रहा है, यहाँ पर अभी बहुत ही जल्दी असिस्टेंट कमिश्नर मैडम रूपाली द्विवेदी जी आने वाली है। और उसके साथ ही हम सब मिलकर यहाँ पर आज स्वच्छता की इस लॉ को चलाएंगे। और स्वच्छता क्यों रखनी है हमें, ये तो हम सभी जानते हैं, मगर छोटी छोटी बातें कभी कभी हम भूल जाते हैं। आइए उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो गीला और सूखा कचरा है, जो वेस्ट सेग्रीगेशन है, वो क्यों जरूरी है ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि जब एक कचरे को हम सेग्रीगेट कर देते हैं गीले और सूखे कचरे में, तो उसकी प्रोसेसिंग और उसका डिस्पोजल बहुत इजी हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि वेस्ट का सेग्रीगेशन किया जाए। और ये हम बहुत रिक्वेस्ट करेंगे हमारे सुनने वाले सारे श्रोताओं से कि वेस्ट सेग्रीगेट करें, गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में रखें। और हमेशा ये कोशिश करें कि जो कचरा है उसको हमें कभी भी सड़क पर नहीं फेंकना है। हमेशा हम कचरे को डस्टबिन में डालें। और जो नगर निगम की गाड़ी आती है, तो जो कचरे का हमारा डस्टबिन है उसे हम गाड़ी में ही खाली करें। इससे हमारा आसपास का एरिया ना सिर्फ साफ सुथरा रहता है, बल्कि जो कीटाणु और जो गंदगी की वजह से जो बीमारियां फैलती हैं उसमें भी बहुत कमी होती है। तो आइए हम सब मिलकर स्वच्छता पखवाड़ा के इस बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम को हम सब सफल बनाएं। शपथ तो हम लेते हैं कि हमें भारत को स्वच्छ बनाना है, स्वच्छ बनाना है, पर करते हम खुद नहीं है, सोचते हैं कोई और करेगा। सफाई हम सबको चाहिए होती है, तो ये जिम्मेदारी भी हम सबकी है कि हमें सूखा, गीला कचरा और हैजार्डियस कचरा तीनों को अलग करना होगा। सिंगरौली के इस स्वच्छता अभियान मुहिम में आप लोग बराबर जो है स्वच्छता की बात को उठाते रहते हैं और आम जनमानस तक इस बात को पहुंचाते हैं। थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आम जनमानस में बात पहुंचाने का सकारात्मक पहल करने के लिए हम अपने वार्ड की ओर से, अपने पार्षद की ओर से, नगर निगम की ओर से आपका साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्म दिवस से इस स्वच्छता पखवाड़ा की जो शुरुआत कराई है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, महापौर अपने वार्ड के पार्षद के साथ मिलकर इस तालाब की साफ सफाई भी हम लोगों ने 2-3 बार कराई है। इसका गहरीकरण, सुंदरीकरण हमारे पार्षद महोदय के सहयोग से हुआ है। हमारे बीच में नगर पालिका निगम सिंगरौली के सहायक आयुक्त आदरणीय रूपाली द्विवेदी जी का भी आगमन हो चुका है। मैं उनका स्वागत करता हूं। वो सुबह पहुंचती हैं और स्पॉट पर जहां पर कचरा होता है, अभी स्वच्छता हम सबकी जिम्मेदारी है। और हमारे साथ सहायक आयुक्त नगर पालिका निगम सिंगरौली रूपाली द्विवेदी जी जुड़ चुकी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैम, इस बहुत ही प्यारे से अवसर पर हमारे जो जनता है उनसे अगर आप कुछ कहना चाहें प्लीज़। थैंक यू सो मच आप सभी को, स्पेशली रेडियो FM को और हमारे पार्षद जी जो लगातार सक्रिय होकर इस फील्ड में काम कर रहे हैं। हमारी टीम जो लगातार हमको ऐसे लोकेशन पे लेके जा रही है जहाँ पे सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या ऐसे पॉइंट है जहाँ कचरा बहुत ज़्यादा डंप हो रहा है। तो मैं सभी से मेरा अनुरोध है कि हमारी जो नगर निगम की स्वच्छता टीम है वो लगातार सक्रिय है। हमारे सफाई कर्मचारी भी आपके सहयोग के लिए हैं। तो कृपया करके कचरा इधर उधर मत फेंकें, नालियों में मत डालें, नालियाँ जाम हो रही हैं। हमारी कचरा गाड़ी में दें। और हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है, उस हेल्पलाइन नंबर पे आप कंप्लेन करके गाड़ी नहीं आ रही है तो गाड़ी बुला सकते हैं। कचरा यहाँ वहाँ फेंकने की जरूरत नहीं है। 7610-107-107 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आप कभी भी 24/7 आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जहाँ भी कहीं भी हो। पूरे नगर निगम सिंगरौली के स्वच्छता में सहभागी बने, सहयोग करें। क्लीन सिंगरौली।
स्वच्छता आदत से है, दिन हो या रातें। स्वच्छता है कभी मेरा मित्र बने, महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा और न किसी को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से इसकी शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और नहीं होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वो भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। भारत माता की, भारत माता की। आसपास पहले लोग इतना अवेयर नहीं थे, लेकिन अब हम लोग जो यहाँ पे जनता आती है उसको भी चाहते हैं कि मतलब इसके माध्यम से हम लोग, जैसे कि बड़े बड़े अधिकारी लोग भी झाड़ू लगा रहे हैं, हर कोई झाड़ू लगाए, तो उनको भी एक मैसेज जाए कि हाँ हमको भी साफ सफाई से रहना है। कराने के लिए आते हैं और उन्हें उम्मीद जो दरोगा है उसकी भी कहने का मतलब है कि जिम्मेदारी बनती है कि जो संस्थानों के सफाई स्टाफ है उनसे आप चर्चा करते रहे। आपको पता तो होना चाहिए कि अस्पताल की सफाई कौन देखता है। हमको पता नहीं होता है कि अस्पताल की सफाई कौन देख रहा है, कलेक्ट्रेट की सफाई। आज सिंगरौली जिले के स्वच्छता पखवाड़ा 2025 कार्यक्रम में हम जुड़े हुए हैं ट्रॉमा सेंटर से आप सभी के साथ। और इस बहुत ही प्यारे से दिन में देख सकते हैं आप सहायक आयुक्त श्रीमती रूपाली द्विवेदी जी, पार्षद महोदय, उनके साथ ही हमारे डॉक्टर्स और सारे लोग यहाँ पर इस बहुत ही प्यारे से स्वच्छता पखवाड़ा अभियान में जुड़े हुए हैं। और ये स्वच्छता क्यों ज़रूरी है उस पर बहुत सारी बातें हम आज कर रहे हैं। और सब श्रमदान के माध्यम से, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि श्रमदान के माध्यम से आज इस बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम को इस थीम के साथ और इस मनोबल के साथ आगे बढ़ा रहे हैं कि हर कोई स्वच्छता के बारे में जागरूक बने और कहीं पर भी हम गंदगी ना फैलाएं। हमारी सहायक आयुक्त रूपाली द्विवेदी जी हैं। रूपाली जी मैम, स्वच्छता को लेकर जो ये पखवाड़ा चल रहा है, हमारे सिंगरौली वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार। सिंगरौली वासियों से मैं यही निवेदन करूंगी कि स्वच्छता पखवाड़ा तो एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए है, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के लिए। उस ड्यूरेशन में तो हम कर ही रहे हैं सफाई, और सभी जगह हम ऐसे पर्टिकुलर एक ऐसी लोकेशन हर वार्ड में सेलेक्ट कर रहे हैं जहां कचरा ज़्यादा मात्रा में कलेक्ट हो रहा है, जो हमारा क्लीनलेस टारगेट यूनिट CTU कहलाता है, उस जगह पे हम जा रहे हैं।
तो वहाँ पे हम अभी कचरा कलेक्ट कर रहे हैं। पर मेरा सभी से अनुरोध है कि आप इसको रेगुलर अपने मतलब स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता जो हमारे विभाग का ये मैसेज है कि हमारे स्वभाव में आना चाहिए स्वच्छता, तो उसको हम रेगुलर अपने रूटीन में लाएं। जहाँ भी हमको कचरा दिखे उसको हम नगर निगम को सूचित करें हमारे हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से, और कचरा कलेक्ट करवाएं। और आप कचरा सेग्रीगेट करके हमारी कचरा गाड़ियों को ही दें, इधर उधर ना फेंकें, और शहर की स्वच्छता में अपना योगदान दें। धन्यवाद। जी बिल्कुल, स्वभाव स्वच्छता और हमारे साथ इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना हम सबको कि कचरा हम सभी फैलाते हैं, तो हम सबको मिलकर इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना है कि हम कचरा फैलाएंगे नहीं और कचरे को हमेशा अलग अलग करके ही कचरा गाड़ी में देंगे, सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग। आइए डॉक्टर से पूछे कि स्वच्छता रखनी क्यों ज़रूरी है। मैम प्लीज़ अपना नाम बता दीजिए। डॉक्टर श्रीमती कल्पना रवि। कल्पना जी, स्वच्छता और स्वास्थ्य कैसे जुड़े हैं और ये रखना क्यों ज़रूरी है? स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे के अनुपूरक है। अगर स्वच्छता नहीं रहेगी तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, क्योंकि साफ़ सफाई के अभाव में ही बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें आसपास और अपने वातावरण में पूरे स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। बहुत धन्यवाद मैम। मैम आज जैसा कि हम ट्रॉमा सेंटर में हैं, तो मैम आप स्वच्छता के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। मैम किस तरह की बीमारियाँ हैं जो कि स्वच्छता नहीं होने की वजह से ज़्यादा फैलती हैं, और हमारे सिंगरौली में किस तरह की बीमारियाँ ज़्यादा देखने के लिए मिल रही हैं फ़िलहाल? हमारे सिंगरौली में ज़्यादातर यही ये दस्त से, जो कि स्वच्छता ना रखने के कारण ज़्यादा फैलता है, ये वाली बीमारी ज़्यादा फैल रही है। और यहाँ पे बहुत ही गांव के लोग हैं जो बिल्कुल भी इस चीज़ का महत्व नहीं समझते हैं कि गंदगी होने से क्या होता है, क्योंकि हम लोग तो कहीं ना कहीं व्यवस्था में लगे रहते हैं, पर इनके सहयोग ना होने की वजह से हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कत होता है। तो हम लोग चाहते हैं हम लोग भी काम करें ताकि इन लोग भी देख के ये चीज़ सीखें कि हाँ इन लोग क्यों कर रहे हैं भाई, इन लोग इसीलिए कर रहे हैं कि हमें भी कहीं ना कहीं करना है, क्योंकि बताने से कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है करवाने के लिए। तो बस इसी के साथ हम लोग भी चाहते हैं कि ये जो हमारा सफ़र है तो हम भी करके इनको कुछ दिखाएं, ताकि ये भी स्वच्छता का महत्व समझें और इस चीज़ को इन लोग भी अपनाएं ताकि बीमारियां कम से कम हों। बिल्कुल, हर कोई जब साथ देगा तो ये स्वच्छता अभियान ज़रूर सफल होगा और हम सब मिलकर अपने सिंगरौली को स्वच्छ, साफ और सुंदर बना पाएंगे, यही उम्मीद करते हैं। और इस बहुत ही प्यारे से संदेश के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। स्वच्छ रहिए, अपने आसपास कचरा मत फैलाइए, कचरा हमेशा अलग अलग करिए, गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग करके ही कचरा गाड़ी में ही डालिए। सुनते रहिए रेडियो ऊर्जा FM 89.6 ऊर्जा धानी, आपकी वाणी।